वेरी गुड दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज हम लोग जीत गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिना देर की हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमारी जीत ज्यादा हुई है, जिसे आपने जो उम्मीद है कि देखा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आया है। आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कप्तान गेंदबाज से कहता है कि दूसरे को भी जो है गेंदबाजी करने का मौका करने दो, तुम सिर्फ अपने ही बारे में जो है क्यों सोचते हो। यह पीएदी का विश्वास क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अहम केंद्रितता, संरक्षण, अहम केंद्रितता, परिपक्वता, विरोधिता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा यहाँ पे अहम केंद्रितता। आप हम सभी जानते हैं कि जीन पियाजे ने जो बच्चों की भाषा है उसे अहम केंद्रित भाषा माना है, क्योंकि जीन पियाजे ये एक जंतु मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने जो अपने खुद के 3 बच्चों का जो है परीक्षण किया और इन्होंने अपने 3 बच्चों को जो है उनके जो दैनिक कार्य है जीवन के जो दैनिक कार्य हो उनका जो है इन्होंने डेली नोट करते थे ये, और ये उसी से कोशिश करते थे जानने की कि बच्चा जो है किस प्रकार से क्या हो सकता है। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है जब वस्तुओं को तोड़ता है फोड़ता है तो वह एक वैज्ञानिक का काम करता है। बहुत से धर्म में आपने देखा होगा कि जब बच्चे तोड़ते हैं खिलौनों को, बच्चों को खिलौनों को तोड़ने के लिए डांटा जाता है, खिलौनों को हटा दिया जाता है। जबकि ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो है बच्चों में भी वैज्ञानिकता का विकास धीरे धीरे होता है। जो बच्चा होता है एक नन्हा वैज्ञानिक है, ऐसा चीज पियाजे ने माना है, जो कि सही भी है। बच्चे वस्तुओं को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उसी से बच्चे सीखते भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जीन पियाजे को जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जीन पियाजे जी जो कि बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन्होंने एक संग्रह विकास का जो सिद्धांत दिया उसके लिए 4 चरण बताए और सब 4 अवस्थाएं बताई हैं, जहाँ पे हम लोग कल की क्लास से चर्चा कर लिए थे। ये क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर जो है अहम केंद्रितता ही क्यों हुआ, क्योंकि जो बच्चा होता है आपने देखा होगा वो स्वार्थी होता है, स्वार्थी स्वभाव होता है। कोई भी चीज़ आप उसे खाने के लिए देते हैं तो वो कहता है कि हमें ही पूरी चाहिए, सामने वाले को बेशक कुछ भी न मिले और वो बच्चा खुद उसे पूरा बेशक न खा सके या यूज ना कर सके, लेकिन उसे पूरी की पूरी चाहिए। ये चीज़ आपने बच्चों में देखा होगा। बच्चे में स्वार्थी स्वभाव जो है, स्वार्थी होने की जो भावना है वो पाई जाती है। इसीलिए बच्चे की भाषा को जीत पियाजे ने क्या कहा कि अहम केंद्रित कहा। और यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, ये बात से कप्तान कहता है कि तुम जो है दूसरे को भी बल्लेबाजी क्योंकि खुद ही खाली कर रहा है, दूसरों को नहीं करने दे रहा है। इसीलिए वो कहता है कि दूसरों को भी कप्तानी करने का मौका दो, तुम जो है दूसरों को भी कप्तानी करने का मौका दो, खुद अपने ही बारे में क्यों सोच रहे हो खाली। ये इसलिए यहाँ पे हो गया अहम केंद्रितता। हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा यहाँ पे अहम केंद्रितता। अगर मुझे एक 3 वर्षीय बच्चा कहता है कि ये दौड़ रही है, ये पियाजे ने इसे क्या माना है, संरक्षण, वातावरण, जीववाद, विरोधिता। एक 3 वर्षीय बच्चा कहता है कि ये दौड़ रही है, जीव के लिए क्या है, जीववाद है। क्या है, जीववाद है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है 3 से 4 साल का, वो जो खिलौने होते हैं उसके खिलौने होते हैं, हाथी घोड़ा जो प्लास्टिक खिलौने उनके होते हैं, जब उन्हें खेलता है वो उनमें जो है जीव समझता है, उसे पानी भी पिलाने की कोशिश करता है, खाना खिलाने की, या फिर उसे लेके चल रहा है तो जो भी सामने आता है तो बोलता है कि हट जाओ हट जाओ, ये मेरा कुत्ता है, मेरी बिल्ली है, आपको काट लेगा। मीन्स मुझे लगता है कि इसमें जीव है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जो खिलौने हैं वो निर्जीव है। तो बच्चों में जो है ये जीववाद की भावना होती है। खिलौनों को लेकर अपने जो है जो खिलौने उनके होते हैं, जो उनकी वस्तुएं होती हैं, उन्हें लेकर उनके जो जीववाद के उनके ऐसा लगा कि जो जीवित नहीं है निर्जीव वस्तुओं में वो जीव होने का जो है उनके अंदर जो है एक भाव के देता है, इसीलिए जीववाद माना है। और यहाँ पर इसीलिए हमारा आंसर सही वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। कब होती है, जब वह इंद्रिय अवस्था में, वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, वो मूल क्रियात्मक औपचारिक वस्तुओं को क्रम से लगाने की जो क्षमता है वो बच्चों में कब विकसित होती है। देखिए जो पहली अवस्था है इंद्रिय जनित है, ये 0 से 2 वर्ष है, और पूर्ण सक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त 7 से 11, औपचारिक 11 से 15। तो 0 से 2 वर्ष में बच्चों वस्तुओं को बच्चा जो क्रम से लगाएगा नहीं, और 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे कहीं ना कहीं जो सिंडिकाल है जिसके की अवरोही क्रम के जो सवाल होते हैं उसे नहीं कर पाता है, बेशक आप उसे बताइए। तो यहाँ पे बच्चा जब 7 साल हो जाता है, 3री 4वीं कक्षा में आपने देखा होगा कि आरोही अवरोही क्रम के सवाल दिए जाते हैं। बच्चा जो 7 से 11 साल का होने लगता है, इस बीच में बच्चे को जो है क्रम से चीज़ों को लगाने की जो है ज्ञान होने लगता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सही जाएगा मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में सबसे अधिक भूमिका निभाता है कौन? ऑप्शन है पुनर्गठन, भौतिक दुनिया, समाज के साथ अनुकरण, भाषा और अनुकरण। तो प्याजे के अनुसार जो है विकास को प्रभावित करने में सबसे अधिक भूमिका कौन निभाता है कि भौतिक दुनिया, समाज के साथ अनुकरण। क्योंकि प्याजे ने ये बताया कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और बच्चे को स्वयं कार्य को करने दिया जाए। ये चीज किसने कहा है? प्याजे ने कहा है। पुनर्गठन किसका शब्द है? स्नेल का है। जबकि भाषा से हमें जो विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो नॉन चॉम्स्की और जो है वाइगोत्स्की ने दिया है। और इसके बाद आइए हम लोग अगला कुछ देखें। स्कीमा का मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। स्कीमा यहाँ पे सब आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से आते हैं। स्कीमा क्या है? अगला ऑप्शन दिया गया है खंडन विधि है, बिल्कुल नहीं। अधिगम विधि है, ये भी नहीं है। शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, ये भी नहीं है, यहाँ पर काफी से जाएगा। लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेज को इकट्ठा होना, यह क्या है? इसे जो है स्कीमा माना गया है। क्या माना जाता है? स्कीमा माना जाता है। लंबे समय तक जो है याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेज को इकट्ठित होना। और आगे चले जाएगा यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन प्याजे के सहज विकास के सिद्धांत में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निर्मात्मक सोच, अमूर्त सोच का विकास, संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता। यहाँ पे हमारा जो देखिए पूर्ण संक्रियात्मक इंद्रिय 0 से 2 और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? विचार सोच में केंद्रीकरण। क्या है? विचार और सोच में केंद्रीकरण ऑप्शन इसलिए सही जाएगा। देखिए 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा जो कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में यह क्या करता है कि अगर आप इसे जो है जैसे किसी भी फिगर को, किसी भी चित्र को अच्छे से आप दिखा रहे हैं तो वो जो है एक समय एक ही जगह पे ध्यान को केंद्रित कर पाता है। ये क्या है? केंद्रीकरण है। लेकिन अगर बच्चा किसी भी यानी कि मानव की बॉडी पार्ट है, अगर उसे देख करके उसके फिंगर्स, उनकी लिप्स, उनके जो है फोरहेड या उनके शोल्डर या उनके मतलब मीन्स बॉडी की हर पार्ट में आइज हर एक ही साथ में जगह डाल लेता है। ये क्या है? विकेंद्रीकरण है। लेकिन अगर वह जो है एक समय में सिर्फ एक ही जगह पे ध्यान को केंद्रित करता है, क्योंकि वो 7 साल का बच्चा है तो इतना ही कर पाएगा। उसके अंदर विकेंद्रीकरण की जो है क्षमताएं नहीं होती है, तो केंद्रीकरण की क्षमता होती है। क्योंकि एक समय में वो एक ही चीज को देखेगा। अगर वो कलर में देख रहा है तो एक समय में एक ही कलर को देखता है, बहुत से कलर है लेकिन एक समय में वो एक ही कलर को निगाह रखता है। ये सोच क्या है? हमारा आपसे सही जगह पे विचार सोच में जो है केंद्रीकरण की जो है केंद्रीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है जीन प्याजे के संरक्षण विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, स्कीमा, समीपन, विकास का सेट, मनोवैज्ञानिक उत्तर। आप सभी इस क्वेश्चन को देख कर ही बिल्कुल आंसर इतना इजी दिया गया है क्योंकि जीन प्याजे समय किसी भी आंसर पे यहाँ पे रखा ही नहीं गया, इसलिए आप आंसर को समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, जो कि इनका संबंध एसआर पूरे से है। और स्कीमा है समीपन विकास का क्षेत्र, आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की का है। ये किसका है? वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की का है। तो उद्दीपन अनुक्रिया एसआर पूरी ये इनका ये भी इतना नहीं है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण की जो बात करती है तो किया है किसने किया है? सर्कुलर ठोस की बात किसने किया है? तो ये भी जो है वाइगोत्स्की ने किया था। यहाँ पे हमारा आपस स्कीमा जो कि जीन प्याजे के शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीन में कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं होगा? ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो प्याजे के अनुसार सही नहीं होगा। पहला है कि विकास गुणात्मक जड़ों में होता है, बिल्कुल सही, जो कि जीन प्याजे ने बताया है। और निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है क्योंकि अपने वातावरण प्रयोग की मदद से बच्चे सीखते हैं। अपने बच्चों को प्याजे ने आपने देखा होगा बताया बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक है और अपने जिस कार्य को अगर उसे कार्य को करने की छूट दी जाएगी खुद करेगा तो अच्छे से सीख जाएगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने भविष्य का अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ऐसा जिस प्याजे ने कहा है। तो कथन कौन से लग जा रहा है? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या किसी कहा था थॉर्नडाइक ने निरंतर अभ्यास से बल दिया है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केंद्रीकरण, समायोजन, संतुलन, सरलीकरण। जिन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम में जो बदलाव की प्रक्रिया है
ये क्या कहलाती है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा समायोजन। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको जो आज का ये सेशन रहा, क्वेश्चन तो बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी भी अच्छी है कमेंट जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।